जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी जिला शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार सामने आया है, क्योंकि अब जो है जिस मामले को लेकर जांच की मांग की गई थी उस मामले में सस्पेंशन भी शुरू हो गया है। एक क्लर्क को जो है शिक्षा विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये मामला खूंटी जिले के रनिया प्रखंड क्षेत्र के तांबा के अल्पसंख्यक विद्यालय से जुड़ा है, जिस विद्यालय में एक शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले ही उनकी मौत हो गई। जिसके बाद शिक्षा विभाग के बाबुओं ने मिलजुल कर जो है उस मृत शिक्षक के वेतन को जारी रखा, वेतन भुगतान को जारी रखा और उनका एरियर सहित रिटायरमेंट तक का कुल भुगतान जोड़कर जो है मृत शिक्षक के अकाउंट में 54 लाख रुपये भेजा गया, जिसमें कि मृत शिक्षक के परिजनों को यानी कि उनकी जो आश्रित पत्नी थी उन्हें 54 लाख रुपये दिया तो गया, लेकिन उस 54 लाख रुपये से 30 लाख रुपये वापस ले लिया गया। यानी कि 30 लाख रुपये विभाग के बाबू के पॉकेट में चला गया। जिस बात की जानकारी मिलते ही खूंटी जिले के झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने पत्राचार शुरू कर दिया और इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग कर दी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इनके पत्राचार वाले यानी जांच की मांग करने वाले पत्र पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करवा दिया। जांच जब शुरू हुई तब उसमें पता चला कि शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है। मृत शिक्षक के नाम पर 54 लाख रुपए की भुगतान हुई है, जिसमें कई प्रकार की अनियमितता बरती गई है। फिर कार्रवाई अब शुरू हुई। कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग खूंटी जिला में कार्यरत क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल उसे खूंटी से हटाकर लोहरदगा भी भेज दिया गया है। अब इसी मामले को लेकर और एक अन्य यानी पीएम श्री योजना के मामले को लेकर खूंटी जिला के शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध जो है जांच चल रहा है। अब देखना है कि शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध जांच किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उस पर कार्रवाई होता है। अगर दोष साबित हो गया तब। इसके अलावे इसी मामले में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इस पर भी जांच चल रहा है। खैर, जो भी हो, अब जांच तो आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा किस तरह से हो रहा है। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर जांच की मांग करने वाले खूंटी जिला झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर किस तरह से जानकारी उपलब्ध कराई है। वो एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा रनिया का स्वर्गीय फ्रांसिस टोपनो शिक्षक थे। उनके बकाया मत का पैसा जो मिला था 54 लाख समथिंग, उस 54 लाख में 30 लाख रुपया तत्कालीन डीएससी और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर आसीन है और एक चक्रधारी बड़ाई साथ साथ अल्पसंख्यक विद्यालय के तथाकथित शिक्षक दलालों के मिलीभगत से हुआ था। और मेरे द्वारा परिवार एक सचिव स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को दिया गया था और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच टीम के लिए डीसी को प्रेषित किए थे और डीसी साहब खूंटी द्वारा एक जांच टीम बनाया गया और उस जांच टीम में जो रिपोर्टिंग हुआ उस रिपोर्टिंग के आधार पर चक्रधारी बड़ाई जो लिपिक थे, जिनका स्वर्गीय फ्रांसिस टोपनो एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा के बकाये मत का पैसा निकालने में और उसमें उसका अहम रोल था। साथ ही साथ अल्पसंख्यक शिक्षक नेताओं का भी उसमें भागीदारी थी और मिलीभगत से ऐसा संभव था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उमा शंकर जी को, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित किया और टीम में मेरे द्वारा जो परिवाद दिया गया था वो हूबहू सत्य मिला और जो लिपिक थे उसको परसों रोज निलंबित कर दिया गया। और साथ ही साथ श्रीमती अपूर्वा पाल चौधरी डीओ जो उस वक्त डीएससी के चार्ज में थे, तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया गया है और उनके विरुद्ध में विपद प्रपत्र का गठित किया गया है और एक रिटायर्ड आईएएस गणेश प्रसाद जी के नेतृत्व में और साथ शिक्षा संवर्ग के 2 पदाधिकारी के एक कमेटी का गठन किया गया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित ही
फ्रांसिस तोपनो वाला प्रकरण में वो जो मेरे द्वारा परिवाद लगाया गया है वो सत्य साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित ही डीओ मैडम पर भी कार्रवाई होगा और ऐसे कार्रवाई हो जाने से पूरे झारखंड में शिक्षा वर्ग के पदाधिकारियों के बीच में एक संदेश तो जाएगा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ शिक्षा विभाग अपना स्वच्छ सुधारने में तो प्रयासरत है। लग रहा है इसमें और भी अब तक जिस पर कार्रवाई हुई है कोई और भी उसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल, उसमें अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक जो जिनका अहम रोल है और साथ ही साथ उस स्कूल के प्रधान अध्यापिका द्वारा लिखित उपायुक्त खूंटी को, पुलिस अधीक्षक खूंटी को, सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को और ST/SC सेल को और साथ साथ रनिया थाना को भी उन्होंने अपना एक प्रेषित आवेदन में जिक्र किए हैं कि बिल विपत्र जो साइन हुआ था 54 लाख समथिंग का, उसमें उनका सही नहीं है, उनका भी सिग्नेचर फर्जी कर दिया गया है। तो मैं जिला प्रशासन से और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो शिक्षक, अल्पसंख्यक शिक्षक दलाल किस्म के जो हैं और साथ साथ एजुकेशन विभाग के जो बाबू लोग हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिली भगत से अगर बिल विपत्र में अगर फोर्जरी साइन होता है तो निश्चित ही उस पर प्राथमिकी दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो आज है बिल विपत्र में साइन कर दिया, फिर दूसरे का भी कर देगा, तो इसका पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए मैं सचिव महोदय से और उपायुक्त खूंटी से आग्रह करना चाहता हूँ, साथ साथ पुलिस अधीक्षक खूंटी से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि बिल विपत्र में अगर फर्जी सिग्नेचर है तो उसको चिन्हित करके उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है कि रनिया थाना को जो जांच के लिए दिया गया है तो उस पर भी जांच सही तरीक़ा से उभर कर निकले ताकि कार्रवाई हो। किसी का भी बिल विपत्र में स्कूल का हेड मिस्ट्रेस का फर्जरी अगर साइन करके कर देता हो तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है, वो किसी के साथ हो सकता है। तो मैं यही उपायुक्त और SP खूंटी से साथ साथ सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड से अनुरोध करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मी, ऐसे भ्रष्ट टीचर, ऐसे भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारी लोग पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा आग्रह है। तो आपने सुना कि दिलीप मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से अपनी बातों को रखा, यानी उन्होंने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।